तो दोस्तों हर साल तकरीबन करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो वो रेलवे, कोई एसएससी, कोई बैंक या फिर कोई स्टेट पीसीएस, उन सबका एक ही सपना होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब लगने का। कभी तो कुछ बच्चे 12वीं के बाद ही कंपटीशन में आ जाते हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन के साथ में कंपटीशन कर रहे होते हैं। वो अपनी सारी फ्रीडम को छोड़कर एक 4 दीवारी के कमरे में पैक हो जाते हैं अपने इन मोटी मोटी किताबों के बीच में। और उनमें कुछ स्टूडेंट्स तो उधार लेकर आते हैं और कुछ अपनी ज़मीनें बेचकर अपने बच्चों को बाहर अनजान शहरों में बेचते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। और ये तकरीबन हर स्टूडेंट को पता होता है कि इनमें से लाखों बच्चे बेरोज़गार ही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उम्मीद रखते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। फिर भी वो कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कमरे के बाहर सुबह है, दिन रात, किसी खुशी दुख, वो सिर्फ अपनी मेहनत के पीछे लगे होते हैं कि उन्हें सिर्फ वो लक्ष्य दिखाई देता है। जब भी कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है ना, तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मानो कि हमारी जॉब ही लग गई है। कलम किताबों पर भागने लगती है और सपने हकीकत बनते नज़र आते हैं। और एग्ज़ाम के महीने 2 महीने बाकी हों तो बहुत कम लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कल ही एग्ज़ाम होगा। और वक्त गुजरते गुजरते पेन की शाही ख़त्म हो जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। सपनों की उड़ान ज़मीन पर लड़खड़ाती हुई नज़र आती है और जो स्टूडेंट के पीछे जो अपनों ने आस बांध रखी थी, वो बेरोज़गारी की धूल चाट रही होती है। उन एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस पर करोड़ों रुपए जमा कर लिए जाते हैं और उन करोड़ों पर पूरी पॉलिटिक्स खेलकर उन स्टूडेंट के सपनों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है। और जब तक डिपार्टमेंट से पॉलिटिक्स की जेबें नहीं भर जाती, तब तक वो वैकेंसीज़ उनकी टेबल पर धूल चाट रही होती हैं। और इस पूरे सफ़र के बीच में सिर्फ सफ़र करता है तो सिर्फ स्टूडेंट। और जब हर थक कर जब स्टूडेंट्स उस 4 दीवारी से बाहर निकलता है, तो या तो वो मन से टूट चुका होता है या फिर उनकी एग्ज़ाम की वो उम्र उनका जवाब दे चुकी होती है। और उन लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन रह जाता है तो वो ये कि वो पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ अफसोस करते हैं। ये कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इलेक्शंस के रिजल्ट तो सिर्फ 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। वहीं अगर हम कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो तकरीबन 2 या 3 साल मिनिमम माने जाते हैं। अगर ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो एसएससी या रेलवे एनटीपीसी, और करोड़ों बच्चे सिर्फ उसी उम्मीद में बैठे होंगे उनके अच्छे दिन आएंगे। सीरियसली यार, हंसी आती है ये कहते हुए कि भारत एक युवा बहुमूल्य देश है जहाँ पर युवाओं की छोड़कर सबकी सुनी जाती है। और हालांकि इन दिनों तो मीडिया जो अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल रह गया है, जिसे सिर्फ मतलब है अपनी टीआरपी से, उनको देश के ज़रूरी मुद्दे ज़रूरी नहीं लगते। उनको ज़रूरी ये लगता है कि रसोड़े में कौन थी या फिर विनोद कौन है। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत एंड रिया, या फिर मोदी ने मोर को दाना डाला कि नहीं डाला, या फिर उनके अंदर गंदे से डिबेट जिनके अंदर वो ढेर सारी गालियाँ यूज़ करते हैं। न्यूज़ चैनल्स को तो हम लोग परिवार के साथ बैठकर भी नहीं देख सकते। जहां मीडिया को सरकारों के द्वारा फैलाई गंदगी को दिखाना चाहिए, वहीं मीडिया सरकारों के तलवे चाटती नजर आती है। और सोशल मीडिया की तो बात ही क्या करनी है यार, जहां पर विनोद जैसे हैशटैग्स रातों रात फेमस हो जाते हैं, और वहीं जो ज़रूरी मुद्दों के लिए एक स्टूडेंट लड़ रहा है, वो अपने हैशटैग्स को पॉपुलर करने के लिए मेहनत कर रहा है। किस तरह की डेमोक्रेसी है ये, जहाँ पर हम हमारे अधिकारों के सवाल भी नहीं पूछ सकते और उन सवालों के जवाब मिलते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड, और इससे ज़्यादा सवाल करो तो सिर्फ कोविड-19 की वजह से सब कुछ हो रखा है। लेकिन दोस्तों, अभी वक्त नहीं है अपने सवालों के जवाब मांगने का। अब ज़रूरत है हमें खुद को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। जिन उंगलियों से हम इन राजनेताओं को बना सकते हैं, अब उसी उंगली का इस्तेमाल करते हुए हमें ज़रूरत है ये उंगली उनकी तरफ दिखाने की। अब युवा खुद लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बेरोज़गारी पर चल रही इस मुहिम में आप सभी इसका हिस्सा बने, ताकि हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे और हमें हमारे अधिकार मिले। और दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर आप जो भी पोस्ट डालें उसके अंदर इन हैशटैग का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि इन हैशटैग की वजह से हमारी जो ये मुहिम चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हर एक स्टूडेंट को, उस बेरोज़गार को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, आप सभी से वापस से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।